ये पार्ट सेकंड है चैप्टर थर्ड का। व्हाट इज़ वर्क। वर्क रेफर टू द पेड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसका करने के बाद हमें पैसा मिल रहे हैं, मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट वर्क है। तो मैनी टाइप ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम वही काम कर रहे हैं जिनसे हमें पैसा मिल रहे हैं। हम बहुत सारे काम ऐसे भी कर रहे हैं जिनसे कुछ नहीं मिल रहा है। मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब उसको वो कहीं गिनती में नहीं आता। इस तरह का काम भी हम बहुत सारे करते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसी से चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो वर्क रिफर टू द पेड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो काम हो रहा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब ये है ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जो रेगुलर काम है, एक ऑफिस वर्क है, एक ये सिस्टम है, उसमें नहीं है ये काम। ये डेली का काम है, कुछ ना कुछ अलग अलग। समटाइम इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब एक दिन का कुछ काम दे दिया, सर्विस दे दी किसी में, या किसी का काम कर दिया छोटा मोटा, तो उसके बदले में पैसा मिल गया। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये कहीं काउंट नहीं हो रहा है। बट ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब अगर हमने वो काम किया है तो उसके बदले में हमें कुछ सामान भी मिल जाए या कुछ सर्विस हमें भी मिल जाए, उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो वर्क का मतलब यही नहीं कि उसमें उसके बदले में हमें सिर्फ पैसा ही मिल रहा है। अगर पैसा मिल रहा है तो वो तो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो गया। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है, और वो काफ़ी बड़ी उस पर है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो भी पैसे गए गुड्स या सर्विस का लेन देना होता है, वो आउटसाइड द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। रेगुलर का मतलब वो जो कि सब चीज़ें रिकॉर्ड में है। सम टाइम इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब जो सर्विस दी गई है उसके बदले में कभी कैश मिल जाए, कभी ऐसा है कैश ना हो तो कुछ सामान या सर्विस ही मिल जाए। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये होते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब जो एक सिस्टम के हिसाब से चली चीज़ें, सब जिसका रिकॉर्ड है सिस्टम में, गवर्नमेंट में, तो फॉर्मल इकोनॉमी है। जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। जैसे कि हम अपने यहाँ किसी काम करने के लिए बुलाएं, 2,000 घंटे का काम है, उसे पैसा दे दिए, तो ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी में काउंट होता है। We can define work, whether paid or unpaid, as the carrying out the task requiring the expenditure of mental or physical effort। कोई भी काम है जिसके लिए फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगता है वो वर्क है, ठीक है। मतलब मेंटल जो काम कर रहे हैं वो भी तो वर्क है, तो वो कहाँ जाएगा नहीं तो फिर। विच हैज़ एज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैटर टू ह्यूमन नीड्स। इंसान, मतलब इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से हम उसे सर्विस दे रहे हैं, या कुछ सामान कहीं कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जो इंडस्ट्री है वो सब चीज़ें काम कर रही हैं, तो वो भी तो वर्क है। वर्क का मतलब पेड और अनपेड एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क, जो हम टास्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें रिक्वायरिंग क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल और फिजिकल इफर्ट, जिसमें मेंटल और फिजिकल इफर्ट लग रहे हैं। हम कोई टास्क कर रहे हैं जिसमें हमारे मेंटल या फिजिकल इफर्ट लग रहे हैं। और विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी चीज़ का, किसी भी सामान को बनाना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जैसे कि इंडस्ट्री, एंड सर्विस मतलब जैसे कि टीचिंग है, एक सर्विस हो गई जो कैटर टू ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड की अकॉर्डिंग हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वर्क है। मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। बट इसका मेन फोकस ये है कि सोसाइटी की जो नीड्स है, ह्यूमन की जो नीड्स है, उनके हिसाब से काम किया जा रहा है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इन जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी, प्री मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटी, पहले सोसाइटी कैसी थी, मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और केयर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक। मतलब पहले इंडस्ट्री नहीं थी, तो बस यही था कि खेतों में काम करो, जो भी उगाया है वो स्टोर करो और वो उसी को यूज़ करो, पशुओं को पालना शुरू करो। तो ये सब चीज़ें थी पहले वाली सोसाइटी में, जब इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हुई थी उससे पहले। वर्क इन द फील्ड मतलब क्रॉप लगाओ, उन्हें हार्वेस्ट करो, केयर फॉर द लाइफ स्टॉक जैसे कि गाय भैंस, इनका यूज़ करो इन्हें। इन द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटी, इसके बाद इंडस्ट्री का शुरुआत हो गई, मशीन बन गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, तो ओनली 18 टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन द एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो फिर इंडस्ट्री में काम करने लगे, क्योंकि
एग्रीकल्चर में रेगुलर इनकम नहीं थी, इंडस्ट्री में रेगुलर इनकम थी, हर दिन की इनकम थी। और एग्रीकल्चर में तो बस ऐसी इनकम होती नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा लोग लगे थे वो सब इंडस्ट्री में आकर लग गए, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। In the industrialist developed society, only tiny proportion of the population work in agriculture. तो एग्रीकल्चर में काम करने वाले कम लोग बचे, एंड फार्मिंग itself हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड। और जो फार्मिंग हो रही थी वो भी इंडस्ट्री के हिसाब से होने लगी, जैसे कि चिप्स बन रहे हैं। तो आलू चाहिए तो कहाँ से आएंगे? खेतों से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। जैसे कि कॉटन कपड़े बन रहे हैं तो कॉटन चाहिए, तो कॉटन भी खेतों से आएगी। तो जो खेती है वो इंडस्ट्री के हिसाब से होने लगी, जो इंडस्ट्री में चाहिए वही चीज़ें ग्रो करने लगे। इन ए कंट्री लाइक इंडिया में लार्जर शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है अभी भी रूरल एरिया में रह रही है और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। अब तो उसमें ये सुधार हुआ है कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उसे उसमें ही चेंज लेके उसी को ऐसा सस्टेनेबल टाइप बनाया जा रहा है, या उसी में इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, या इंडस्ट्री को उसी सेक्टर में लेके जाया जा रहा है, या उस सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में के थ्रू हो के अच्छा प्रोडक्ट बन के और फिर अच्छी इनकम हो सके। तो इंडिया में भी बहुत एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। देयर आर अदर ट्रेंड इन इंडिया टू। अब इंडिया में नई ट्रेंड भी आ गई, जैसे कि सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा एक्सपेंड कर रहा है, जैसे कि होटल हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बैंकिंग है, बहुत मतलब ये सब सेक्टर जो सर्विस दे रहे हैं, ना तो कोई सामान दे रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, ना कुछ बेच रहे हैं, तो ये सर्विस दे रहे हैं। तो ये सर्विस सेक्टर भी अब इंडिया में ग्रो कर रहा है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले, मशीन बढ़ने से पहले काम छोटे लेवल पे होता था, घरों में होता था। एंड मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड वाज कंप्लीटेड कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब जो छोटे लेवल पे घरों में काम होता था वो उसमें सारे घर के सारे मेंबर ही लग के उसमें काम करते थे। जबकि इंडस्ट्री में जब काम होने लगा तो घर के जो मैच्योर इंसान थे, बड़े एडल्ट थे, वो वही जाते थे, वही काम करते थे। तो ये जो लोकल लेवल पहले काम होता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, मतलब मशीन का यूज़, उससे पहले काम था मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। जो इंडस्ट्री काम कर रही थी वो काम पहले घरों पर होता था, उसमें उससे सारे घर के सारे मेंबर से कलेक्टिवली उस काम को करते थे। एडवांसेज इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, मशीनें बनी, सच एज मशीनरी ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल। मशीनें बनी, फिर मशीनें चलने लगी इलेक्ट्रिसिटी से, तो और भी डेवलपमेंट हुआ। तो कंट्रीब्यूटेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क एंड होम। तो अब ये जैसे मशीनें चलने लगी तो मशीनों को चलाने के लिए चाहिए एडल्ट इंसान, तो एक सेपरेशन ऑफ वर्क होने लगा कि बाहर कौन काम करेगा और घर में कौन काम करेगा। पहले ऐसा था कि घर के अंदर ही सारे मेंबर मिलके काम कर रहे थे कलेक्टिवली हर काम को, जैसे कि खेत एग्रीकल्चर का भी, और अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जैसे कि कपड़े बना रहे हैं तो वो सभी मिलके करते थे। बट अब डिवीज़न ऑफ लेबर होने लगा, सेपरेशन ऑफ वर्क होने लगा कि बाहर कौन काम करेगा इंडस्ट्री में और घर में कौन काम करेगा। फैक्ट्रीज ओन बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। फैक्ट्री किसके पास थी? जिसके पास पैसा था उसने फैक्ट्री लगाई, क्योंकि मशीन लाने के लिए पैसे चाहिए। बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये फोकस पॉइंट इसी का हो गया, इंडस्ट्री लगाने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले कैपिटलिस्ट थे। पीपल सीकिंग जॉब्स इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन टू परफॉर्म स्पेशलाइज टास्क। मतलब जिन लोगों को फैक्ट्री में काम करने की इच्छा थी तो उन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई जो काम उन्हें करना है, एंड रिसीव ए वेज फॉर दिस वर्क। और फिर उनसे वो जो काम करते थे उनके बदले उससे फिर उन्हें पैसा मिलने लगा। मैनेजर सुपरवाइज टू वर्क, सुपरवाइज द वर्क। अब एक मैनेजर भी रखा गया कि जो उनके काम को सुपरवाइज करे, कि देखे कि ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। फॉर देयर टास्क वाज टू इन्हांस वर्क प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहे कि सब काम ढंग से करे। प्रोडक्टिविटी मतलब ये है कि वो अच्छे से काम करें जिससे फुल कैपेसिटी में काम करें, तो इसके लिए एक सुपरवाइजर रखा गया। मैनी फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इज़ एन इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, और इसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन इसका हो चुका है मॉडर्न सोसाइटी में। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क।
Industrial जो process है were broken down into simple operations that could be precisely timed, organized and monitored. जो इंडस्ट्री में काम किए जाते थे तो वन वन बाई वन एक एक स्टेप को अलग अलग किया गया और उन्हें ढंग से मॉनिटर किया गया कि काम अच्छे से हो. मास प्रोडक्शन डिमांड मास मार्केट. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए मार्केट भी हमें बड़ी चाहिए. मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट भी चाहिए इसे करने के लिए. फिर एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय. अब इक्विपमेंट हमने ले लिए अच्छे गाड़ी सारे बहुत बड़े. उसके बाद हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी ढंग से काम करना चाहिए तो उसे मॉनिटर करेंगे. एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम. इन ग्लोबलाइजेशन इट इज़ द ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन फिल्म. अब तो और भी ज़्यादा हो गया कंपटीशन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया. क्योंकि इसका मतलब ये कि सब कंट्री में आपस में चीज़ें पहुंचती हैं एक दूसरे के पास, तो कंपटीशन अच्छा है. ग्रोइंग कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर कोई सामान हम 100 रुपये में बना के बेच रहे हैं और चाइना वाले उस सामान को 50 रुपये में बेच रहे हैं तो ये कंपटीशन हो गया ना. तो अब हमारे लिए हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उसकी थोड़ी कॉस्ट कम करें. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन फिल्म एंड कंट्रीज दैट मेक्स इट एसेंशियल फॉर फिल्म टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सूटिंग द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस. मतलब ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर कंट्री का जो प्रोडक्ट है हर कंट्री तक जा रहा है, तो आपस में कंपटीशन है कि कौन का अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम पैसे में देगा, उसी की चीज़ें चलेंगी. तो ये चेंजिंग मार्केट कंडीशंस हैं.